जिस देश में रोजगार के नाम पर लोग नहीं निकलते हैं, उस देश में धर्म के नाम पर लोग कैसे निकल जाते हैं? अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है जो हादसा हुआ है। जिस दिन हादसा हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि ये देख के कि हमारे देश के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है लेकिन सब कुछ के चुप हो रखे, बिल्कुल साइलेंट, किसी को कुछ जैसे कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है इस देश के अंदर। इस तरीके के हालात, भीड़ कितना ज़्यादा थे, कितना भीड़ थे। दुख की बात है कि किसी का माँ खत्म हो गया, किसी का बेटा, किसी का बाप खत्म हो गया, किसी का भाई खत्म हो गया। पूछिए उनकी घर में कि सबका सिराग किस तरीके से खत्म हो गए। लेकिन इस देश के अंदर 2 लाख का जो वो दे देते हैं, मुआवजा दे देते हैं और घायलों को पैसा दे देंगे और खत्म। घर वालों के लिए कितना ज़्यादा कीमती है, लेकिन इस सरकार के लिए सिर्फ आपका 2 लाख से कम आपका कीमत है। ठीक है, 2 लाख रुपए कीमत। और आप खुद देखिए कि भीड़ कितना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा भीड़ थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आप देखिए प्रशासन किस तरीके से काम कर रहे थे। भीड़ में लोग, तमाम लोग खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ रोजगार के लिए अगर जनता बाहर निकलते तो देश के अंदर ये मैसेज जाते, नेताओं के अंदर ये मैसेज जाता कि नेता कुछ कर रहे, लेकिन नेताओं को खौफ नहीं। उनको पता है कि धर्म के नाम पे लोग पागल रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, ठीक है, बेरोजगारी तमाम हो रहे हैं, हाँ, लोगों का हाल बेहाल है, महिला सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चों को पिटाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को सिर्फ धर्म दिखाई दे रहा है। ना तो एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था था वहाँ पर ठीक तरीके से, इतना ज़्यादा पब्लिक थे, लेकिन उसके बाद भी उस तरीके की व्यवस्था नहीं। 80,000 के आसपास शायद पब्लिक का मौजूद होना चाहिए, परमिशन था, लेकिन उससे 2 लाख से भी 2 लाख के 2.5 लाख के आसपास कह रहे, 2-2.5 लाख के आसपास जो बाबा का कैरेक्टर आपने सामने देखा है। मैं नहीं सर्टिफिकेट दे रही हूँ, ये कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है, कोर्ट ने बताया कि ये लोग दोषी है, ये लोग रेपिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पैरोल से बाहर। देश की शिक्षा मंत्री जब जेल के अंदर होते हैं और जब रेपिस्ट बाहर होते हैं तो आप समझिए कि देश का शिक्षा मंत्री को बेल नहीं मिल पा रहे। मनीष सिसोदिया जो देश का शिक्षा मंत्री, जो हमारी दिल्ली का शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, हाँ, सत्येंद्र जैन, उनको बेल नहीं मिल पा रहे। लेकिन आप खुद समझिए कि राम रहीम, आप परेशानी में हैं। आज आपका दशा, आपके घर उजड़ गए हैं, आज आपके घर से चिराग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज आप खुद समझिए कि आज आपके पास तसल्ली देने के लिए कौन गया है? आपका सिर्फ 2 लाख का आपका मुआवजा आपको मिल जाएंगे। आप बस आपका कीमत, वहाँ पर जितना भी लोगों का घर से लोग खत्म हो चुके हैं, जितने भी बच्चे भी चले, बिल्कुल छोटे बच्चे, दूध का बोतल भी ऐसे कैसे रह गए हैं, चप्पलें पड़े हुए हैं, बड़े देखने में बड़े दर्द होते हैं। देखने में जब हम वीडियो देख रहे थे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहे थे कि ये हमारे देश का हालत है। और उसके बाद भी सब आराम से चले। को चाहिए रोजगार, हमारे देश को चाहिए शिक्षा, हमारे देश को चाहिए महिला सुरक्षा, हमारे देश को चाहिए बिजली, हमारे देश को चाहिए हॉस्पिटल, हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए। आज देखिए नशे से मुक्त होना चाहिए, लेकिन इस देश में इसमें कोई बात नहीं करते। सिर्फ बात यही होता है, बाबा हिंदू मुसलमान में बात होता है। बस बाबाओं के पीछे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि बाबाओं के पीछे भागना बंद करिए, क्योंकि ये बाबा आपको कुछ नहीं देंगे। ये बाबा सिर्फ आपको इस तरीके के हालात मानते हैं। आप कृष्ण भगवान को मानिए, आप राम को मानिए, आप माँ दुर्गा को मानते हैं, आप लक्ष्मी को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप किसी को मानिए, लेकिन ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। हाथरस की घटना और 120 से ज़्यादा लोगों की मौत, कौन है जिम्मेदार? FIR में बाबा का नाम नहीं है, लेकिन मीडिया के द्वारा बाबा को घोषित कर दिया गया है अपराधी, और चारों तरफ से योगी पुलिस नाकाम रही है उन प्रयोजनों को रोकने में और बाबा को ढूंढने में भी। बाबा खुद ब खुद मीडिया के सामने आए और जवाब दिए। हमारे साथ जून मेसी जी मौजूद है, जो अपना एक YouTube चैनल भी चलाती हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। जिस देश में रोजगार के नाम पर लोग नहीं निकलते हैं, उस देश में धर्म के नाम पर लोग कैसे निकल जाते हैं? जून जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है जो हादसा हुआ है। जिस दिन हादसा हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि ये देख के कि हमारे देश के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन सब कुछ के चुप हो रखे, बिल्कुल साइलेंट, किसी को कुछ जैसे कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है इस देश के अंदर। इस तरीके के हालात है। आपने देखा भीड़ कितना ज़्यादा थे, कितना भीड़ थे। दुख की बात है कि किसी का माँ खत्म हो गया, किसी का बेटा, किसी का बाप खत्म हो गया, किसी का भाई खत्म हो गया। पूछिए उनकी घर में कि सबका सिराग किस तरीके से खत्म हो गए। लेकिन इस देश के अंदर 2 लाख का जो वो दे देते हैं, मुआवजा दे देते हैं और घायलों को पैसा दे देंगे और खत्म हो जाएंगे। आपकी किडनी, आपकी आंखें, आपका गुर्दे, सब कुछ अगर आप खुद को हिसाब लगाएंगे तो आप खुद समझिए कि आप एक बॉडी के अंदर आप कितना कीमती है, आप अपने घर वालों के लिए कितना ज़्यादा कीमती है। लेकिन इस सरकार के लिए सिर्फ आपका 2 लाख से कम आपका कीमत है। ठीक है, 2 लाख रुपए कीमत होते हैं। तो आप खुद समझे कि इस तरीके के देश के अंदर हम लोग रहते हैं। उसके बाद रोजगार के लिए कोई बाहर नहीं निकलते। रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए कोई बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ क्या, धर्म के नाम पे। इसीलिए तो सरकार हमें मूर्ख बनाते रहते हैं। अब नेता आते हैं, मूर्ख बना के चले जाते हैं और जनता मूर्ख बने हुए रहते हैं। और आप खुद देखिए कि भीड़ कितना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा भीड़ थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आप देखिए प्रशासन किस तरीके से काम करते थे। भीड़ में लोग, तमाम लोग खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर यही रोजगार के लिए अगर जनता बाहर निकलते तो देश
के अंदर ये मैसेज जाते हैं, नेताओं के अंदर ये मैसेज जाता है कि नेता कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को खौफ नहीं। उनको पता है कि धर्म के नाम पे लोग पागल हुए पड़े, लोग बिल्कुल ही इतना ज़्यादा पागल हुए पड़े कि वो सिर्फ धर्म के नाम पे सिर्फ धर्म दिखाई देते हैं, उनको उससे आगे कुछ नहीं दिखाई देता। रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, ठीक है, बेरोजगारी तमाम हो रहे हैं, हाँ, लोगों का हाल बेहाल है, महिला सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चों को पिटाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को सिर्फ धर्म दिखाई दे रहे हैं। शायद यही कारण भी है कि जो धर्म है, धर्म के कारण बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक बाबा के धाम पे जाते हैं और अपना अर्जी लगाते हैं, उनसे मिलते हैं। और बोला तो ये जाता है कि पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा सपोर्ट, जो राजनीतिक सपोर्ट है, वो भी बाबा के माध्यम से मिला जाता है। किसी भी बाबा, चाहे मैं बागेश्वर बाबा की बात कर लूँ, चाहे इन बाबा की बात कर लूँ, चाहे अन्य किसी भी बाबा को, अधिकतर हम जो देखने वाले हैं, बुरा माने चाहे कुछ भी, जो राम रहीम है, अधिकतर हम चुनाव के समय पे देखते हैं कि पेरोल पे बाहर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ नेताओं को भी मिलता है, उन्हें भी पता है कि राजनीति में बाबाओं की ज़रूरत है इस देश में। मेरा जो सवाल है, किस तरह से जो वहाँ की, जो उस ज़िले की, कौन सा ज़िला है वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, हाथरस, जो हाथरस की जो प्रशासन है, किस तरह से व्यवस्था की थी, कि परमिशन किस तरह से दी थी, एम्बुलेंस किस तरह से था? ना तो एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था था वहाँ पर ठीक तरीके से, इतना ज़्यादा पब्लिक थे, लेकिन उसके बाद भी उस तरीके की व्यवस्था नहीं थे, ठीक है। पब्लिक मैदान के अंदर कहते हैं, जो मैंने न्यूज़ में देखा है, मैदान में 80,000 के आसपास शायद पब्लिक का मौजूद होना चाहिए, परमिशन था, लेकिन उससे 2 लाख से भी 2 लाख के 2.5 लाख के आसपास कह रहे, 2-2.5 लाख के आसपास पब्लिक थे। आप बताइए कि जान का कीमत कुछ नहीं है। अभी आपने बोला है कि राम रहीम भी बाबा था, आश्रम भी बाबा था, तमाम जो बाबाओं का कैरेक्टर आपने सामने देखा है। मैं नहीं सर्टिफिकेट दे रही हूँ, ये कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है, कोर्ट ने बताया कि ये लोग दोषी है, ये लोग रेपिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पैरोल से बाहर निकल जाते हैं। हरियाणा में पैरोल से बाहर निकल जाते बार राम रहीम। क्यों निकलते हैं, किसने निकालते हैं, कौन करते हैं ये सारी चीज़ें? देश की शिक्षा मंत्री जब जेल के अंदर होते हैं और जब रेपिस्ट बाहर होते हैं, तो आप समझिए कि देश का हालत क्या है। शिक्षा मंत्री को बेल नहीं मिल पा रहे। मनीष सिसोदिया जो देश का शिक्षा मंत्री, जो हमारी दिल्ली का शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, हाँ, सत्येंद्र जैन, उनको बेल नहीं मिल पा रहे। लेकिन आप खुद समझिए कि राम रहीम बाहर है, राम रहीम बाहर आ जाते हैं, और राम रहीम की जैसे बाबा जो बलात्कारी, मैं नहीं कह रही, बलात्कारी कोर्ट ने बोला है, लेकिन बाहर आते हैं। और यही देश का ये हालत है। बागेश्वर धाम के बाबा का आपने देखा था, ठीक है, किस तरीके से नफरत फैलाते हैं। आप ये मत जाइए, अभी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप ये समझेंगे मेरी नाम के पीछे मैसी है, मैसी में मत जाइए। कुश राजवंशी हूँ मैं, ठीक है, कुश राजवंशी हूँ, पूरा हिंदू से आती हूँ और हिंदू हूँ मैं पूरी तरीके से, इसमें मत जाइए आप लोग। आपको मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो बोलते हैं ना, अपने आप को हिंदू कहते हैं, आप खुद समझिए कि आपको ज़रूरत क्या है। आपको शिक्षा स्वास्थ्य की ज़रूरत है, आपको यह बाबा के पास जाके माथा टेकना पसंद है। आज आप परेशानी में हैं, आज आपका दशा, आपके घर उजड़ गए हैं, आज आपके घर से चिराग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आज आप खुद समझिए कि आज आपके पास तसल्ली देने के लिए कौन गया है। आपका सिर्फ 2 लाख का आपका मुआवजा आपको मिल जाएंगे, आप बस, आपका कीमत इतना ही है, आप खुद समझिए ना। रोज़गार के लिए लोग बाहर, अगर यही रोज़गार के लिए अगर लोग बाहर निकलते ना, अगर नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, उस मामले में जितना बच्चे बाहर है, अगर यही तादाद से लोग बाहर निकलते ना, तो देश के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होते। दुख लगते हैं कि हमारी समाज, हमारे देश किस हालात में है, और उसके बावजूद भी आप देखिए कि सारे नेता साइलेंट है। योगी आदित्यनाथ वहाँ जाते हैं, गए थे, राहुल गांधी भी गए हैं, तो राहुल गांधी, सब नेताओं से आप बाबा के बारे में कुछ बोलते हुए देखा है? नहीं बोल रहे, बस रहे। क्या बात है, किस लिए, क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात है कि बाबा के पीछे जो जितना भी लोग हैं, और पॉलिटिक्स जो भी लोग हैं ना, पॉलिटिक्स, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा होगा। नहीं तो फिर एक बात बताइए, आप यहाँ पर किसी को मार के निकल जाओ, पुलिस वाले के ऊपर आपका केस हो जाए, आपको पकड़ के लेके आएंगे। रोड में एक्सीडेंट होकर के आप भाग जाए, आपको पकड़ के लेके आएंगे, सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे, आपका गाड़ी का नंबर ढूंढ के आपको लेके आ जाएंगे। लेकिन आप खुद देखिए कि वहाँ पर तमाम लोग खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा बैठे हुए। आप खुद समझिए कि क्या हालत है इस देश का। जब हम अपने मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, तो यही होना है। और धर्मों के पीछे जो पड़ा है, धर्मों की राजनीति जितना होते रहेंगे, इतना ही हमारे देश जाते रहते हैं, बिल्कुल जाते रहेंगे, विश्व गुरु बनते रह जाएंगे। विश्व गुरु कहाँ बन पा रहे हैं? महिला आज मणिपुर शांत अभी भी नहीं है। मणिपुर में क्या हालत है, महिलाओं के साथ किस तरीके से दुर्दशा होते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए महिलाओं के साथ किस तरीके से बिहेव होते हैं। आप खुद देखिए कि महिलाओं के साथ इसी देश के अंदर माँ दुर्गा को पूछते हैं, माँ काली को पूछते हैं, माँ कामाख्या को पूछते हैं, लेकिन यही देश के अंदर खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। मैं आसाम से आती हूँ, आसाम में गुवाहाटी के अंदर नीलाचल पहाड़ में माँ कामाख्या का मंदिर है, और माँ कामाख्या के मंदिर के अंदर
मंदिर में किस पार्ट को पूजते हैं महिलाओं का? आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा, किस पार्ट को पूछते हैं। और तमाम जो नेता है, बड़े बड़े सारे नेता जाके कामाख्या मंदिर में जाके सर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन उससे मंदिर में माथा टेकने की बात ही उन पार्टियों की नेताओं की पर ही महिलाओं के ऊपर बलात्कार के आरोप लगते हैं, लेकिन चुप हो जाते हैं। आप बताइए उन्होंने किस तरीके से प्रज्वल रवन्ना की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सबकी बात कह रही हूँ मैं चाहे रवन्ना की बात करूँ, चाहे उन्नाव वाली केस की बात करूँ, कुलदीप के लिए बात करूँ, या बृजभूषण के लिए, मैं सबकी बात कर रही हूँ। बृजभूषण को आभूषण करके इन्होंने पहन लिया है। आप खुद समझे कि इस देश का क्या दुर्दशा है कि तुम एक तरफ तो तुम माँ दुर्गा को पूछ लेते हो, माँ को मान लेते हो, महिला को ऊंचा स्थान दे देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे देते हो, लेकिन उसके बाद भी इस देश के अंदर जब महिलाओं के साथ इस तरीके से हरकतें होते हैं, लेकिन तब आप लोग सब शांत बैठे हो। आप लोग तो एनडीए से आते हैं, कौन जितने भी प्रज्वल रवन्ना से लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह ये उसी में से आते, सब शांत है। सरकार कौन है यूपी के अंदर? किसकी सरकार है यूपी के अंदर? धवल जी की तो सरकार है ना। सेंट्रल में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना। मुझे ना तो बीजेपी से दिक्कत है, ना तो किसी एनडीए से दिक्कत है। मुझे ये बात है कि आपने जो वादा किया पूरा किया कि नहीं, मैं वो कह रही हूँ। आज वहाँ पर जितना भी लोगों का घर से लोग खत्म हो चुके हैं, जितने भी बच्चे भी खत्म, बच्चे भी चले, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, दूध का बोतल भी ऐसे कैसे रह गए हैं, चप्पलें पड़े हुए हैं, बड़ी देखने में बड़ी दर्द होते हैं। देखने में जब हम वीडियो देख रहे थे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहे थे कि ये हमारे देश का हालत है, और उसके बाद भी सब आराम से चले जाते हैं, सब आराम से बच जाते हैं। आप खुद समझिए कि हमारे देश किस हालात में, हमारे देश को चाहिए रोजगार, हमारे देश को चाहिए शिक्षा, हमारे देश को चाहिए महिला सुरक्षा, हमारे देश को चाहिए बिजली, हमारे देश को चाहिए हॉस्पिटल, हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए। आज देखिए नशे से मुक्त होना चाहिए, लेकिन इस देश में इसमें कोई बात नहीं करते। सिर्फ बात यही होता है बाबा हिंदू मुसलमान में बात होता है, बस बाबाओं के पीछे भागते रहो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि बाबाओं के पीछे भागना बंद करिए, क्योंकि ये बाबा आपको कुछ नहीं देंगे। ये बाबा सिर्फ आपको इस तरीके के हालात ही देंगे। अगर आप मानते हैं, आप कृष्ण भगवान को मानिए, आप राम को मानिए, आप माँ दुर्गा को मानते हैं, आप लक्ष्मी को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप किसी को मानिए, लेकिन ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। देखिए राम रहीम कौन थे? रेपिस्ट। कोर्ट ने बताया ना, आज वो बाहर निकल जाते हैं और वो पूरी तरीके से चुनाव प्रसार भी करते हैं। हाँ, तमाम तरीके के जो बाबा है, मैं आपको काउंट करके बता दूंगी, तमाम तरीके के बाबाओं के ऊपर तमाम तरीके के आरोप है। एक बाबा है जो निकला था कि यूपी में क्या बात, तो एक गाना था यूपी में बाबा, एक वो भी बाबा है, और उन्हीं बाबा के राज में घटना हुआ है। बिल्कुल, योगी जी को बहुत ये सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, जबकि योगी जी का कुछ, मैं हर बात की सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ बात की मुझे योगी जी का जो तुरंत एक्शन लेते हैं, कुछ चीज़ें मुझे सही भी लगते हैं। आप ये बोलेंगे कि मैडम आप तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें सही भी लगता है। लेकिन इसमें योगी जी जिस तरीके से एक्शन, जिस तरीके मुझे सही लगती है योगी आदित्यनाथ, मुझे उनकी यही चीज़ आती है, जो भी है वो क्लियर करता है, हर चीज़ क्लियरिटी रहते हैं उनकी बात में। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्लियरिटी सिंह के मामले में, बृजभूषण शरण सिंह के मामले में जो था वो केंद्र से दो। बृजभूषण शरण सिंह के साथ तो आपको पता है कि योगी जी का ज़्यादा बनता भी नहीं है। आपको पता है ये बृजभूषण शरण सिंह योगी जी का सुनता कहाँ है। लेकिन मैं योगी जी से मैं निवेदन ही करूँगी, क्योंकि संविधानिक पद में है, मैं चाहती हूँ कि जितना भी लोगों के से घर से लोग खत्म हुए हैं, जिनका डेथ हो चुके हैं, तो उनकी तरफ ध्यान दे। शासन प्रशासन अच्छी तरह काम करे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से फेल रहा। जो उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा, पुलिस का व्यवस्था सही तरीके से नहीं हुई है, और तमाम जो व्यवस्था होना चाहिए था, जब आपसे आप परमिशन देने वाले तो आप 2 लोग 4 लोगों को ले आप जंतर मंतर आज आप देखो बिना परमिशन से यहाँ पर करने नहीं देते, पुलिस वाले उठा के ले जाते। तो वहाँ पर सभा लगे हुए थे और इतना भीड़ वहाँ पर पहुँचे हैं, तो कहाँ थे प्रशासन? कहीं प्रशासन की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। गलती सारे उन्हीं का ही है, और उनकी वजह से ये सारी हालत हुई है। और गलती हम इंसानों की भी है, हम जनता का भी है, जो हम बाबाओं के पीछे भागते हैं। बाबाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। थैंक यू।